जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। जब भी हम नमो अरहंता नाम का स्मरण करें, राग द्वेष आदि से ऊपर उठ करके शुद्ध वस्त्र के साथ हाथ पैर धो करके सहज हो करके अपने मन के सारे तनावों से मुक्त हो करके शारीरिक और मानसिक तनावों से मुक्त हो करके श्रद्धा भक्ति और विनम्रता के साथ उनके गुणों का स्मरण करते हुए पंच परमेष्टि का स्मरण करना। ये काम अब जब आप करेंगे आपको शांति मिलेगी, आपकी विशुद्धि बढ़ेगी, आपको सत्य समझ में आ जाएगा और आपके अंदर परमात्मा के प्रति श्रद्धा समर्पण के भाव बढ़ेंगे और आप भगवान के प्रति आपका बहुमान बढ़ता चला जाएगा। जो भगवान के प्रति बहुमान रखता है वह विशुद्ध भाव के साथ शुद्ध उच्चारण के साथ अंतरंग से दिल से नमोकार महामंत्र का जाप करता है, वही व्यक्ति उसके महिमा का फल को पा पाता है। हर व्यक्ति नहीं, आपाधापी के साथ नहीं, राग द्वेष के साथ नहीं, जल्दबाजी के साथ नहीं, बिना इच्छा के नहीं। उनके गुणों के प्रति जितने जितने भगवान बढ़ेगा उतने उतने तुम्हारी विशुद्धि बढ़ेगी, तुम्हारे कर्मों के निर्दय होंगे। महिमा अपरंपार है महामंत्र की, लेकिन उसका महिमा का फल तभी मिल सकता है जब हमारे अंदर उनके गुणों के प्रति बहुमान हो, श्रद्धा समर्पण हो, हम तनावमुक्त हो और सहज हो। आप अपने जीवन में कैसे भी स्थिति में सहज होकर के जीवन जीने को सीखना, उतार चढ़ाव में भी सहज होकर के जीवन जीने की कला को सीखना। प्रभु रामचंद्र हो चाहे भगवान महावीर हो, जितने भी महापुरुष हुए उनके सामने इतनी समस्या खड़ी रही, लेकिन उन्होंने सहजता को कभी समाप्त नहीं होने दिया और अपने साध्य को प्राप्त कर लिया। जब तक तुम सत्य को समझ करके सहज नहीं हो जाओगे तब तक तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा और तुम सफल भी नहीं हो पाओगे। संसार जब तक है तब तक समस्या रहेंगे, संघर्ष रहेगा। संसारी प्राणी को ही संघर्ष करना और संघर्ष करके साध्य तक पहुंचना है। बिना संघर्ष के आज तक कोई भी महापुरुष और सत्पुरुष ही साध्य तक नहीं पहुंच पाया है, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी साधना की। हमारे महापुरुषों ने, सत्पुरुषों ने, कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना जाए, कितने भी संघर्ष में जीवन क्यों न हो, तीव्र कर्म का उदय भी क्यों न हो, अग्नि में भी क्यों न खड़े करे, अपने सत्य के प्रति और हमारे अपने आदर्शों के प्रति जो सम्मान था उसको समाप्त नहीं होने दिया और अपने सहजता को भी समाप्त नहीं होने दिया और इसी वजह से वह सफल रहे। हम जो भी काम करते हैं हर काम असहजता के साथ करते हैं। आप सहज रहते हैं क्या? आप स्वस्थ होना चाहते हो तो सहज रहे, रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाना चाहते हो तो सहज रहे, अपनी विशुद्धि को बढ़ाना चाहते हो तो सहज रहे, अपने कर्मों की निर्जरा करना चाहते हो तो सहज बने रहे, सत्य को समझे, और सफल होना चाहते हो तो सहज रहे। तुम्हारी असहजता तुम्हें असफल बना रहा है। तुम्हारी जल्दबाजी, तुम्हारे उतावली, तुम्हारा अति उत्साहित होना, हतोत्साहित होना, अथवा ये सारे जो खेद खिन्नता और प्रसन्नता, ये तुम्हारे अकल्याण के लिए और अशांति के लिए और असहजता के लिए कारण बनते जा रही हैं। छेड़ाला में एक बहुत सुंदर पंक्ति बनाया, लिखा है उनने, पुण्य पाप फल हरक माई बिल को मत भाई, यह पुद्गल पर जाए विन से थिर नाही। पुण्य का फल हो
या पाप का। पुण्य के फल में खुशी मत मनाओ और अपनी सहजता को और शांति को समाप्त मत करो। पुण्य पाप फल माई हरक विल को मत भाई। पाप कर्म के उदय में बिलक उठो नहीं, अर्थात आर्त रौद्र ध्यान मत करो, क्लेश मत करो, रो नहीं। पुण्य के फल के समय में, पुण्य के उदय में इतने अधिक खुशी मत मनाओ कि वह पुण्य भी पाप के रूप में परिवर्तित हो जाए, और पाप के उदय में भी खेद खिन्न मत होना। इन सब में समान भाव रख करके, साध्य को सामने रख करके, सहज होकर के साधना के साथ आगे बढ़ते रहो। दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकेगी। तुम अपने असहज होकर के तुम औरों को अवसर दे रहे हो, याद रखना। छोटी छोटी सफलता, छोटी छोटी बातों को लेकर के तुम सहज होते हो, या तो अति उत्साहित हो जाते हो तो हतोत्साहित हो जाते हो, या तो खेद खिन्न हो जाते हो या प्रसन्न हो जाते हो। इसके कारण अवसर मिल रहा औरों को असफल करने का अवसर यही है। अब स्वयं औरों को अवसर दे रहे हैं। अपनी सफलता को ध्यान में रखें। महामंत्र में वही शक्ति है, धर्म में वही शक्ति है, सहजता में और साधना में वही शक्ति है। हम जहाँ जो चाहेंगे वो प्राप्त कर सकते हैं। कोई काल हमारे लिए बाधक नहीं बनेगा, कोई समय हमारे लिए बाधक नहीं बनेगा, तो ये कर्म हमारे बाधक नहीं बनेगा। हमारे काम में पैसा बाधक नहीं बनेंगे, कुछ भी बाधक नहीं बन सकता है। बंधु, इन बातों को बहुत गंभीरता से लेना। चले हाथ जोड़े, सीधे बैठे, 24 घंटे में एक बार पंच परमेष्टि का स्मरण करना, उनको स्मरण करते हुए सहज हो जाना। संसार कितना आसार है, कितने राग द्वेष मोह के कारण अपने जीवन सहजता में निकल जाता है। सुबह से शाम तक कभी सहज नहीं हो पाते हैं। खाते समय असहजता, बातें करते समय असहजता, आते जाते समय असहजता, उठते बैठते समय असहजता, और देखते सुनते समय असहजता। मेरे को लगता है संसार प्राणी असहजता के साथ ही जीवन जीता, एक क्षण भी असहजता से ऊपर नहीं उठ पाता। लगता है तुम कितने आपाधापी के साथ आगे बढ़ रहे हो। गाड़ी भी चला रहे हो तो कितने आपाधापी के साथ, कितनी असहजता के साथ। भोजन भी कर रहे हो तो कितने, भोजन लेने के लिए जब पहुँच रहे तो भी कितने। थोड़ा सा विचार करो। हम मनुष्य हैं, हम सुशिक्षित हैं, हमें संसार में रहते हुए भी, समाज में रहते हुए भी, अपने घर परिवार में रहते हुए भी अपने जीवन को सार्थक करना है। हमारे जीवन के कुछ उद्दिष्ट हैं, उद्देश्य हैं। इतना ही नहीं, समाज के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए और देश के लिए और अपने लिए कुछ काम भी आना है, अपना और सबका कल्याण भी करना है। तो तुम्हें अपनी असहजता को समाप्त करना होगा, तभी तुम स्वयं सफल हो पाओगे और सबको सफल कर पाओगे, अन्यथा संभव नहीं है। इन सभी बातों को ध्यान में रख करके हे सुशिक्षितों, माता बहनों, आज बहुत अच्छे पढ़े लिखे और उच्च कोटि के विचार रखने वाले हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, जब तक सहजता नहीं आती है तब तक सामाजिकता नहीं आ सकती है, तब तक हम सत्य को समझ नहीं सकते हैं। और इतना ही नहीं, याद रखना, जब तक सहज नहीं बनते हैं तब तक दूसरों के प्रति सहानुभूति भी नहीं आती है। आपके घर में समस्या है, आप समाधान करना चाहते हो, किससे? साधन से, पैसे से? क्या समस्या का समाधान हो सकता? खाने से, पीने से समस्या का समाधान हो सकता? चाहे सास और ससुर में हो, सास और बहू में हो, बेटे और दामाद में हो, किसी में भी, भाई बहने में हो, पिता और पुत्र में हो, अथवा पति पत्नी में हो, कोई भी समस्या है, उस समस्या का समाधान साधन और पैसे से नहीं किया जा सकता। याद रखना। हो सकता है क्या? बोलो। आप अभी तक क्या किया हमने? इसी के माध्यम से हम क्या करना चाहते हैं? समस्या का समाधान करना चाहते हैं। मैं भी जंगलों में रहता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, साधन भी नहीं है, लेकिन मैं हमारे शरण में आने वाले हर व्यक्ति के हर समस्या का समाधान करके भेज देते हैं। कारण क्या है? किसके बल पर? साधन के बल पर नहीं, साधना के बल पर, अच्छी सोच के बल पर
और आने वाले समस्या से घिरे हुए हर व्यक्ति के लिए सहानुभूति दर्शा करके, बिना भेदभाव के हर व्यक्ति के प्रति सहानुभूति रख करके उनकी हर समस्या का समाधान कर देते हैं और वो संतुष्ट होकर के चला जाता है। बंधुओं, विचार करो कितना सरल मार्ग है, लेकिन हम साधन और पैसे आदि के पीछे लग करके हम अपने समस्याओं को बढ़ा रहे हैं। महामंत्र की ताकत आप नहीं समझ सकते, साधना की शक्ति आप नहीं समझ सकते हैं, सिर्फ साधन के पीछे लगे हैं। अपने परिवार में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति है क्या? आप अपने घर के प्रत्येक सदस्य के प्रति सहानुभूति रखो, तुम्हारा समस्या का समाधान होगा। किसी भी स्थिति में, संकट में भी क्यों ना हो, लेकिन सबके प्रति सहानुभूति रखो, यही समस्या का समाधान है। यदि तुम सहानुभूति नहीं रखोगे किसी के प्रति तो तुम्हारे समस्या बढ़ती जाएंगे। एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रख करके देखो, समस्या ही नहीं है। समस्या क्यों खड़ी है? एक दूसरे को समझने को तैयार नहीं, एक दूसरे को समर्थन करने को तैयार नहीं है, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति नहीं है हमारी। आपके मन में क्या आता, जिनसे झगड़ा चल रही है अथवा कुछ हो रहा है, वो यदि संकट से घिर जाता है तो आप खुश हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? ये कौन सी आत्मानुभूति है ये बोलो? इससे तुम्हें क्या मिलेगा? यदि कोई आपके शत्रु, आपके विपरीत काम करने वाला और आपका और उनका बनता नहीं है, यदि वह संकट में आ जाते हैं तो आप खुश हो जाते हैं, तो क्या मानुषता है? क्या इससे तुम्हारी समस्या का समाधान होगा? बस समस्या ऐसी बढ़ती जा रही है। उनको मालूम पड़ा मैं संकट में था, ये खुशी मना रहा था और ऐसे ऐसे बातें कर रहा था, जब वो संकट में आता तो वो करने लगता, तुमसे 10 गुना करेगा। बस ये समस्याएं बढ़ती जा रही है, विकराल रूप लेते जा रही हैं। हर किसी का समस्या का समाधान सहानुभूति है। सत्य के लिए समर्पित होते हुए भी अपने सहानुभूति और सहजता को बनाकर रखना जीवन में। चले हाथ जोड़े, सहज हो जाएंगे। 24 घंटे में एक बार नमोकार मंत्र का जाप श्रद्धा भक्ति के साथ सहज होकर के प्राणी मात्र के प्रति सहानुभूति रखते हुए, कोई हमारा शत्रु नहीं है, कोई हमारा मित्र नहीं है, कोई किसी काम का नहीं है, सब स्वार्थ की दुनिया है, चंद दिन के लिए आए हैं, चंद दिन बाद सबको जाना है। न ये संपत्ति काम आएगी, न ये व्यक्ति काम आएगा, न मकान काम आएंगे, न साधन काम आएंगे, कोई काम आने वाला नहीं है। क्यों हम अपनी शांति को समाप्त करें? क्यों अपने भविष्य को बिगाड़े? क्यों अपने जीवन को बिगाड़े? शत्रु के प्रति सहानुभूति रखने से हमारा भविष्य बनता है तो वही ठीक है। शत्रु के प्रति सहानुभूति दर्शाने से हमारा भविष्य बनता है तो नुकसान नहीं है। बहुत सुंदर जीवन है। यदि आप थोड़ा सा भी सुशिक्षित हो, थोड़ा सजग हो जाओ, कम से कम दूसरों के बारे में कुछ भी करो लेकिन अपने भविष्य न बिगड़ने देना। बस ऐसे भाव रखना। जिससे आपका भविष्य बिगड़ता हो ऐसे आचार विचार, ऐसे भावना कभी नहीं भाना। सामने वाला कोई भी हो, जैन हो, अजैन हो, शत्रु हो, मित्र हो, अपने हो या पराये हो, जिससे तुम्हारा भविष्य बिगड़ता है उस प्रकार की भाव कभी नहीं करना। और सामने वाला कोई भी हो, शत्रु हो या मित्र, समाज के हो, अन्य समाज के, कोई भी हो, जिस भावना से तुम्हारा भविष्य बनता है उनके प्रति से अच्छे भाव रखना, बहुत बड़ा काम हो जाएगा तुम्हारा। जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो